नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आपदा राहत के लिए ये मदद मांगी गई है। 79 की मौत पर हजारों लोग आपदा से प्रभावित है। प्रभावितों की हर संभव मदद होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये मदद मांगी है केंद्र सरकार से। आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी धामी सरकार। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। लगातार बारिश का दौर उत्तराखंड में जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात की गई है। निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा राहत के लिए ये मदद केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगा है। 79 की मौत हो चुकी है। ऐसे में आपदा की भयावह तस्वीरें लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और तमाम प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की है। उनसे उनका हालचाल जाना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल भी जाना है और साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी उन्हें दिलाया है। तो धामी सरकार ने केंद्र सरकार से अब मदद की मांग की है। लोगों से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। आपदा राहत के लिए मदद मांगी गई है केंद्र सरकार से। 79 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग आपदा से प्रभावित है और ऐसे में लोगों का आशियाना भी उनसे छिन चुका है। पुनर्वास तक लोगों की सहायता की जाएगी धामी सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से हालचाल जान रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है धामी सरकार की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। 79 लोगों की मौत हो गई है इस आपदा में। हजारों लोग आपदा से प्रभावित है। ऐसे में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया जा रहा है और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है, मदद की मांग की है उनसे। जल्द ही तमाम जो परेशानियां हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा, समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। जो प्रभावित इलाके हैं उसे फिर से खुशहाली में तब्दील किया जाएगा। ये अब आपदा प्रभावित इलाके हैं जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह आश्वासन दिया है। जलभराव की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के घर पूरे तरीके से डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों के घर में ताला लटका हुआ है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर अब राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हो चले हैं। तो धामी सरकार ने अब केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। आपदा राहत के लिए मदद की मांग धामी सरकार की तरफ से किया गया है। 79 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग आपदा से प्रभावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित इलाकों के लिए ये मांग की है। लोगों को लगातार राहत सामग्रियां भी बांटी जा रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की है जहां पर आपदा से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ हालात हैं अभी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग रखी है? श्रुति, देखिए, निरंतर बरसात का जो सिलसिला है वो जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही जो स्थितियां है वो विकट बनी हुई है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और खासतौर पर सड़कों की जो स्थितियां है वो बहुत विकट है और सभी जो है राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही
कितना नुकसान हुआ उसका भी आंकलन किया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से आंकलन नहीं किया गया है, लेकिन एक फौरी तौर पर जो आंकलन सामने निकल करके आया उसमें जो नुकसान आंका गया है उसके लिए केंद्र सरकार से जो है मदद की मांग की गई है। गृह मंत्रालय को जो है राज्य सरकार ने जो है 5,700 करोड़ की ये मांग की है कि उत्तराखंड में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ये पैकेज उत्तराखंड को दिया जाए। चूंकि परिस्थितियां बिल्कुल विकट है, 13 के 13 जिलों में आपदा आई हुई है, उसमें चाहे जान माल का नुकसान हो, जैसे कि बताया गया अभी तक कि लगभग जो है 79 लोगों की जो है मौतें हो चुकी है और कई लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। उसके साथ ही लगभग 4,000 जो छोटे बड़े जानवर है उनकी मौतें हो चुकी है। लगभग 3,000 के आसपास जो घर है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जो जिनके परिवार के लोग जो है सड़क पे आ गए हैं वो है। उसके साथ ही जो है लगभग 4,000 के आसपास मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से जिनको क्षति पहुंची है। उसके साथ ही फसली जो है उसका नुकसान हुआ है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो नुकसान उत्तराखंड इस समय झेल रहा है। तो उसी के लिए जो है ये एक पैकेज की मांग उत्तराखंड सरकार ने की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से बिल्कुल ये मांग मदन, की। हम लोग लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आपदा आई है और त्रासदी की तस्वीरें उत्तराखंड से लगातार सामने आ रही है। सवाल ये है क्योंकि जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर किस तरीके से लोगों को राहत सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है, कितने राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर लोग ठहरे हैं, उनको आशियाना दिया जा रहा है, क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? श्रुति देखिए, जहां पर भी बड़ी आपदा आई है, जहां पर कि लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, तमाम ऐसी जगह, चाहे वो धराली की बात करें चाहे फिर थराली की बात करें, उसके साथ है पौड़ी में भी जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, पिथौरागढ़ में जो बादल फटा था वहां पर इस तरीके की परिस्थिति है। तो तमाम जगह ऐसी है जहां पर कि लोग शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हेलो, बिल्कुल सभी जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है मदन, और लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं, प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मदन आपका, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबर बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का आलोक फैलाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जीवन दर्शन हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। इसके अलावा सीएम ने देश भर के समर्पित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ होते हैं और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ टीचर्स डे को लेकर तमाम टीचर्स को शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए पोस्ट भी लिखा है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके तमाम योगदान को याद करते हुए दिखाई दिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर जसपुर के ग्लोबल मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तराखंड स्वतंत्र कुमार मिश्रा और प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है, जिससे सभी उपस्थित लोग मंत्र मुग्ध हो गए। साथ ही विद्यालय के एमडी भीम सिंह चौहान को भी यादगार स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक एक दिया है जो सभी को रोशन करता है और ऐसे में वो हमें तमाम रास्तों से लेकर हमें मंजिल तक पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा अध्यापक सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, यह एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में गुरु शिष्य जो परंपरा
तो एक प्रकार से उसका समाज में कुछ जो प्रभाव था वो कम हो रहा है। तो ये अवसर एक ऐसा है जिसमें समाज को भी और गुरुओं को भी ये निर्धारित करना होगा कि पुनः गुरु और शिष्य जो परंपरा है वो कायम रहे, जिससे कि समाज का जो युवा है उसका चरित्र का विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके। ऐसे कार्यक्रम। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। खराब नमक की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई। 19 सरकारी राशन की दुकानों पर छापेमारी की गई है। नमक के सैंपल जांच के लिए नमक के सैंपल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीमों ने यह कार्रवाई की है। 19 सरकारी राशन की दुकानों पर यह छापेमारी की गई है। नमक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर टीमों ने यह कार्रवाई की है। नमक के सैंपल भी लिए गए हैं जिसको जांच के लिए भेज दिया गया है। 19 सरकारी राशन की दुकानों पर यह छापेमारी की गई है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। नमक के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। खबरों बढ़ते हैं आगे। 8 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने यह अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज भी 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा उत्तराखंड देवभूमि जलमग्न हो चुका है। 13 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में ये अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं। मदन, क्या कुछ हालात हैं अभी मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? श्रुति, देखिए, जिस तरीके से निरंतर बरसात हो रही थी, कल दोपहर से जो है कहीं ना थोड़ी बहुत राहत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, लेकिन आज एक बार फिर से जो है 8 जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसी संभावना है कि दोपहर के बाद जो है फिर से बरसात एक बार तेज होगी। चाहे उधम सिंह नगर की बात करें या पिथौरागढ़ की बात करें, उसके साथ ही चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर जो है अधिक बरसात की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है और जगह जगह परिस्थितियां विकट बनी हुई है। खासतौर पर उत्तरकाशी में जो है स्थितियां अभी भी विकट बनी हुई है और जो चारधाम यात्रा, हालांकि जिस कारण से पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, इस समय चारधाम यात्रा को बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही सड़कों की स्थिति बहुत ही भव्यवाह बनी है। लोगों को आवागमन में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, निश्चित तौर पे आगे जो है परिस्थितियां और बिगड़ सकती है और 13 के 13 जिले जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और हालांकि बरसात आज पूरे 13 के 13 जिलों में होने बारिश को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा होती है, वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? श्रुति, देखिए, जहां पर भी लैंडस्लाइड जोन जो घोषित किए गए हैं वहां पर पहले से ही पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। शासन प्रशासन की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग निरंतर वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि जहां पर भी स्थितियां विकट है वहां पर पहले से ही सारी जो संभावना है वो पूरी तरीके से वहां पर उचित रूप से की जाए। चाहे वहां पर जेसीबी की बात या पोकलेन मशीन है, उसके साथ ही जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैनात है। जितने भी जो है ऐसे जोन है जहाँ पर अधिक जो है लैंडस्लाइड होते हैं या मलबा गिरता है, वहां पर पूरी तैयारियों के साथ जो है शासन की टीम तैनात है। लेकिन उसके बावजूद जिस कदर बरसात हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब फिर से खड़ा कर सकती है, क्योंकि जितने भी नए जोन बन रहे हैं कुछ ना कुछ और जो है जोन ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर की लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तो जो नए जोन जो बनते हैं वहां पर परेशानियों का जो है बिल्कुल कुदरत का कहर लगातार जारी है मदन। और देखिए आईएमडी की तरफ से लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। बने रहिए मदन, आपका आगे रुख करेंगे। अब खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के मसूरी में शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 34 शिक्षकों को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के
पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अधिवक्ता रणबीर सिंह ने सभी शिक्षकों को मोमेंटो दिया है और सम्मानित किया। रोटरी क्लब मसूरी अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया है कि रोटरी क्लब ने टीच मिशन के अंतर्गत चलाए जाने वाले नेशन बिल्डर अवार्ड के अंतर्गत मेधावी शिक्षकों को सम्मानित किया है, जो बच्चों के भविष्य को संवारने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये पुरस्कार केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि एक सम्मान की भावना है, जो बताता है कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, वे राष्ट्र की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि रोटरी का संदेश स्पष्ट है कि आइए हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चा शिक्षित हो, हर शिक्षक सम्मानित हो और हर समाज प्रगति की ओर अग्रसर करे। जी हाँ सुनील भाई, रोटरी मसूरी शहर में एक बेहतरीन कार्य कर रहा है, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में या वृक्षारोपण से लेकर बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, समाज के प्रति काफ़ी जागरूक है ये टीम और मसूरी के विकास में और हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। और जो भी शिक्षकों को ये सम्मान देते हैं या किसी को सम्मान देते हैं उससे उनका मनोबल मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। क्या मानते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरीके के सम्मान मिलते हैं? जी हाँ, क्योंकि अगर किसी शिक्षक को सम्मान मिलता है तो शहर के प्रति उनका दायित्व बढ़ जाता है कि एक जवाबदेही तय हो जाती है कि आपको सम्मानित किया गया तो आपको और बेहतर कार्य करना है। इसमें आज जो है हम टोटल 34 शिक्षकों को हम मोमेंटोज दे रहे हैं सर, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। पूरा मकसद क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है शिक्षकों को? सर देखिए, ये एक सम्मान है सर। टीचर्स जो हैं देश बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, जो हम जिन लोगों को पढ़ाए, उससे के कटियार पब्लिक स्कूल में थे, आला यूनिवर्सिटी एडवर्ड्स हुआ करते थे, तो हम आज भी उनको याद करते हैं। आज हम जो कुछ हैं उन लोगों की वजह से हैं सर। घर में तो हम सुबह 2 घंटे रहते हैं, शाम को फिर 6 बजे जाके फिर घर पहुँचते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे स्कूल में बनता है। और हमारे जो निर्माता हैं, हमारे अंदर जो शिक्षा बढ़ते हैं, हमारे अंदर जो व्यवहारिक। अब खबरों में बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनिए। हम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अनुभव से और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारने का काम किया है। मैं ऐसे सभी शिक्षक गणों को जिनको आज हम सम्मानित करने वाले हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी अन्य शिक्षकों के लिए भी आप सबके द्वारा जो काम किए गए हैं वो उनके लिए भी पाथेय और मार्गदर्शन का काम करेंगे कि इस दिशा में चलकर उनको भी उसी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करनी है जैसे आपको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप में पहचाने गए। शैलेश मटियानी जी ने कथा साहित्य के साथ साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी को प्रायः उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता था। शैलेश मटियानी जी को जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा समाज के वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ा को लोगों के सामने रखा, उसी प्रकार शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार
ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।